हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जेनेटिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो कि ट्वेल्थ क्लास के लिए और बीएससी के लिए दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इट्स मतलब कि चॉइस में ये क्वेश्चन आता ही है। इट्स कॉल्ड लैक ओपेरॉन। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। तो लैक ओपेरॉन स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए और हमें जीन्स का नॉलेज होना चाहिए। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स को हम हाउस कीपिंग जीन्स बोलते हैं। दीज जीन्स आर एक्सप्रेस कॉन्स्टेंटली बिकॉज their product are constant needed for cellular activity. एग्जाम्पल इज जीन्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, जीन्स ऑफ एटीपेज एंजाइम। इनका कॉन्स्टेंटली काम करना इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा ही ऑन रहती है क्योंकि अगर एटीपी बनना बंद हो गया तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी और हमें हर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स को हम स्मार्ट जीन्स और लग्जरी जीन्स भी कहते हैं। These genes remain silent and are expressed only when the genes product is needed. ये जीन्स लग्जरी और स्मार्ट जीन्स होती हैं। इनकी ये ऐसे काम करती हैं कि जब भी इनका प्रोडक्ट रिक्वायर्ड होगा तभी उसका सिंथेसिस होगा, अदरवाइज ये ऑफ रहेंगी। दे कैन ऑन और ऑफ अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़। ये खुद को सेलुलर एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग ऑन और ऑफ करती हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स आर ऑफ टू टाइप्स। इन्हें हम इंड्यूसिबल भी बोलते हैं और दूसरी को रिप्रेसिबल बोलते हैं। द इंड्यूसिबल जीन्स आर स्विच्ड ऑन इन द प्रेजेंस ऑफ केमिकल सब्सटेंस इंड्यूसर। ये तभी ऑन होती हैं जब इनका इंड्यूसर होगा। जैसे कि लैकोपेरॉन की जीन अगर हमें उसे ऑन करना है तो लैक्टोज या फिर एलोलैक्टोज का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी वो जीन ऑन हो पाएगी। तो हम उसे इंड्यूसर जीन भी बोलेंगे लैकोपेरॉन को, या फिर इंड्यूसिबल ओपेरॉन बोलेंगे। द रिप्रेसिबल जीन कॉन्स्टिट्यूट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। वो हमेशा खुद को एक्सप्रेस करती है टिल अ केमिकल एंड प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म इनहिबिट, जब तक उसे उसका एंड प्रोडक्ट इनहिबिट ना करे और रिप्रेस देयर एक्टिविटी। सच टाइप ऑफ इनहिबिशन को फीडबैक मैकेनिज्म भी बोलते हैं कि इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वही इस जीन की फंक्शनिंग को रोक देता है। ऐसा होता है ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन में। तो मेन हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट ओपेरॉन है दैट इज़ लैक ओपेरॉन। अलग अलग टाइप्स के ओपेरॉन होते हैं बट हेयर वी गोना स्टडी अबाउट दी लैक ओपेरॉन, या फिर लैक का यहाँ पे जो फुल फॉर्म है या मतलब है इट इज़ कॉल्ड लैक्टोज ओपेरॉन। सो हेयर वी गोना स्टार्ट द mechanism which stimulate expression of certain genes and others को regulation of gene बोलते हैं कि कुछ genes ऑन है, ऑफ है या रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वर्क कर रही हैं, तो इसे हम रेगुलेशन ऑफ जीन बोलते हैं। इसे किसने ढूंढा था? टू फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट फ्रांसिस जैकब एंड जैक्वियस मोनाड एट द पास्टर इंस्टीट्यूट प्रपोज द मैकेनिज्म ऑफ ओपेरॉन मॉडल। इन्होंने प्रपोज करा था। नेम ऑफ साइंटिस्ट इज अगेन इम्पॉर्टेंट, जैकब एंड मोनाड। An operon is a part of genetic material DNA which act as a regulated unit having one or more structural genes, operator, promoter और regulator gene। ओपेरॉन क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल का ही पार्ट होता है विच एक्ट एज अ रेगुलेटेड यूनिट। बहुत सारी जीन्स मिलके एक यूनिट बनाती हैं, वो एक साथ फंक्शन करती है। कौन कौन सी जीन्स होती हैं? ऑपरेटर, प्रमोटर और रेगुलेटर जीन्स होती हैं। ओपेरॉन आर ऑफ टू टाइप्स मैं बता चुकी हूँ, इंड्यूसिबल एंड रिप्रेसिबल ओपेरॉन। अब मैंने एक डायग्राम बनाया है, इट इज़ अ डायग्राम ऑफ लैक ओपेरॉन। कौन कौन सी जीन्स प्रेजेंट हैं इसको याद करने का ट्रिक है इस डायग्राम को। तो बी रेडी टू हियर एन अमेजिंग ट्रिक। पिप्पोजाया, पिप्पोजाया यानी कि PIPOZYA। जो आई जीन है दैट इज़ अ इनहिबिटर जीन जो रिप्रेसर mRNA बनाएगी। ये रिप्रेसर mRNA आगे जाके रिप्रेसर प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा और अगर ये प्रोटीन जाके ऑपरेटर पे बैठ गया या उसे बाइंड कर जाएगा, रिप्रेसर बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट्स RNA पॉलीमरेज को आने से रोकेगा फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग। तो पता है ये ट्रांसक्राइब नहीं हो पाएगा, प्रोटीन नहीं बन पाएगा, इससे फर्दर mRNA नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये कब हो रहा है? इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, जब इंड्यूसर नहीं है। ठीक है, आगे बात करें हम लोग तो इंड्यूसिबल इज नॉर्मली रिमेन्स स्विच्ड ऑफ। जो इंड्यूसिबल ओपेरॉन होता है वो जनरली क्या होता है? स्विच्ड ऑफ रहता है। जब उसका इंड्यूसर आता है तब वो जाके स्विच्ड ऑन होता है। अब जैसे कि आई जीन ने, इनहिबिटर जीन ने रिप्रेसर mRNA बनाया,
ये रिप्रेसर mRNA ने रिप्रेसर प्रोटीन बनाया और अगर यहाँ पे इंड्यूसर प्रेजेंट है वो इससे बाइंड कर जाएगा और इस रिप्रेसर को इनएक्टिव कर देगा, तो वो जाके ऑपरेटर पे बाइंड नहीं कर पाएगा। अगर यहाँ पे वो पॉलीमरेज आया तो फिर इससे है ना लैक mRNA बनेगा, ZYA अलग अलग चीज़ ट्रांसक्रिप्शन होगा और आगे जाके ट्रांसलेशन भी होगा। ये किसकी प्रेजेंस में होगा? इन दी प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर की प्रेजेंस में होगा। तो Z जीन से हमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज मिलेगा, Y से परमीएज मिलेगा और A से ट्रांस एसिटाइलेज मिलेगा। दैट इज़, मैंने आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करा है, मेरे पास थ्योरेटिकल पार्ट भी है, तो लेट्स गो अहेड फॉर इट। स्ट्रक्चरल जीन की बात करें, द लैक ओपेरॉन, मैंने पहले ही बता दिया आपको, लैक्टोज ओपेरॉन ऑफ ई कोलाई। ये हमें ओपेरॉन्स किस में देखने को मिलते हैं? प्रोकैरियोट्स में हम ओपेरॉन को डिस्कस कर रहे हैं, किसमें? ई कोलाई में कंटेन्स 3 स्ट्रक्चरल जीन्स Z, Y एंड A, ज़ाया, है ना। दीज जीन्स आकर एडजेसेंट टू ईच अदर, एक के बाद एक होते हैं, एंड दस आर लिंक्ड, एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। दे ट्रांसक्राइब पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA, a single starch of mRNA having covering all the genes that helps in 3 एंजाइम्स बनते हैं यहाँ से। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या काम करेगा? ब्रेक लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोसाइडेज, साइडेज तोड़ने का काम करेगा। लैक्टोज को किस में तोड़ेगा? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। लैक्टोज परमीएज हेल्प इन द एंट्री, बीटा गैलेक्टोसाइडेज की एंट्री में हेल्प करेगा फ्रॉम आउटसाइड द सेल। ट्रांसफ़र एंड एसिटाइल ग्रुप फ्रॉम कोएंजाइम ए टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज, किसका काम करेगा? ट्रांस एसिटाइलेज है, तो एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र करेगा कोएंजाइम ए से बीटा गैलेक्टोसाइडेज में। आई होप यहाँ तक आपको थ्योरी क्लियर होगा। आगे देखते हैं। द लैक ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ 1 रेगुलेटरी जीन, इसमें आई जीन। हेयर आई डज नॉट मीन्स फॉर इंड्यूसर, इंड्यूसर के लिए नहीं होता, रेदर इट डराइव फ्रॉम द वर्ड इनहिबिटर। बता चुकी हूँ मैं ये कि आई किसके लिए स्टैंड करता है? इनहिबिटर के लिए। द 3 स्ट्रक्चरल जीन ज़ाया ZYA, द आई जीन कोड्स फॉर द रिप्रेसर बनाता है। Z जीन्स बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बी गेल भी बोलते हैं, विच इज़ प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइसैकेराइड लैक्टोज। डाइसैकेराइड है लैक्टोज क्योंकि 2 चीज़ों से बना है, क्या? ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना है लैक्टोज, ठीक है, इसलिए डाइसैकेराइड बोलते हैं। इनटू इट्स मोनोमेरिक यूनिट ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। द वाई जीन कोड्स फॉर परमीएज विच इंक्रीजेस परमिएबिलिटी ऑफ सेल ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइड्स। द ए जीन इज लैक्टोपेरॉन रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। It most other operon as well, the genes present on operon are needed together। एक तरह से साथ में फंक्शन करती हैं सारी जीन्स, तब जाके ये पूरा मेटाबॉलिक पाथवे कवर होता है। आप यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं। ऑपरेटर जीन lies adjacent to structural gene and directly controls mRNA का synthesis over structural gene। It is switched off और on कैसे होती है? By the presence of repressor। An inducer can take away the repressor and switch on the gene that the structural gene can transcribe। अगर इंड्यूसर होगा तो mRNA बनेगा, लैक्टोज जीन इंड्यूस हो जाएगी। अगर नहीं होगा तो रिप्रेसर प्रोटीन बन जाएगा, वो ऑपरेटर पे जाके बैठ जाएगा, आगे ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगा और ट्रांसलेशन भी नहीं होगा। फिर आती है प्रमोटर जीन। दिस जीन इज़ अ साइट फॉर इनिशियल बाइंडिंग ऑफ RNA पॉलीमरेज, इधर ही आके बाइंड करेगा। व्हेन द ऑपरेटर जीन इज टर्न्ड ऑन, द एंजाइम RNA पॉलीमरेज मूव ओवर इट एंड रीचेज द स्ट्रक्चरल जीन पे जाता है, उसका ट्रांसक्राइब करता है। फिर रेगुलेटर जीन, इट प्रोड्यूसेस अ रिप्रेसर दैट बाइंड्स टू ऑपरेटर। जीन स्टॉप वर्किंग ऑफ द, किसको रोक देती है? वर्किंग ऑफ ऑपरेटर जीन, इसका जो वर्क होता है इसकी फंक्शनिंग को रोक देती है, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने पूरा ओपेरॉन डिस्कस कर लिया है एंड आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसको रिवाइज करें और अच्छे से मेमोराइज़ करें। नोट्स भी मैंने पूरे प्रॉपर क्लियर दिए हैं, इन्हें पढ़ें और डायग्राम की प्रैक्टिस करें। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे।